हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और देखिए, भारत ने बजा दी है चीन की घंटी। कहां? रूस में। तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारत ने रूस को अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सामने बैठे चीन के रक्षा मंत्री के, तो जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस अंदाज में बातचीत कर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री चीन से। ये भारत और चीन विवाद पर सबसे बड़ी मुलाकात है। मॉस्को के वेइफेंघी की ये मुलाकात है, जहां राजनाथ सिंह आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री, और जरा उनके हाथ पर गौर कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये देखना इसलिए जरूरी है, इस बॉडी लैंग्वेज के बहुत ज्यादा मायने इसलिए हैं क्योंकि राजनाथ सिंह जिससे मुखातिब हैं वो चीन के रक्षा मंत्री हैं। वो चीन के रक्षा मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। तो ये तस्वीर जो भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास है, जो तनातनी है, उसके बीच बहुत अहम हो जाती है। प्रणय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रणय, हमने राजनाथ सिंह जी का बॉडी लैंग्वेज तो देखा, रक्षा मंत्री का चिरपरिचित अंदाज तो देखा, लेकिन संदेश क्या देंगे वो चीन को? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ से एक ही स्पष्ट संदेश है कि अगर चीन वाकई में बातचीत की मेज पर मामले को सुलझाना चाहता है तो अपने उन सैनिकों को पीछे हटाए और साथ ही बीते 4 महीनों के दौरान उसने जो सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है उसे कम करे, क्योंकि जब तक जमीन पर स्थिति नहीं बदलती तब तक किसी बातचीत के कोई मायने नहीं है। हालांकि भारत फिर भी बातचीत की मेज पर आता रहा है, क्योंकि बातचीत के जरिए भारत चाहता है कि यह मामला सुलझे, लेकिन सैन्य तनाव तभी कम हो सकता है जब चीन अपने सैनिकों को पीछे करे। स्वाभाविक रूप से अनुराग, इस मामले के अंदर इस मुलाकात को चीन के आग्रह पर यह मुलाकात हो रही है, उस जगह पे हो रही है जहां भारत के रक्षा मंत्री रुके हैं, यानी चीनी रक्षा मंत्री उनसे मिलने के लिए मेट्रोपोल होटल के अंदर आए हैं मॉस्को के। चीन के आग्रह पर यह मुलाकात हो रही है। ऐसे में भारत की कोशिश होगी चीन को यह कन्वे करने की, यह बताने की, जो बॉडी लैंग्वेज का सवाल आपने किया, आप देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हाथ जिस तरीके से, हालांकि वो इसी अंदाज में बात करते हैं, लेकिन फिर भी यह बताने की कोशिश है चीन को कि अगर सुलझाना चाहते हैं तो ओनस आपके ऊपर है, क्योंकि आपने एग्रेसर के तौर पर कार्रवाई की, आप आगे बढ़े। अगर आप अपनी फौजें पीछे हटाते हैं, शांति चाहते हैं, तो भारत शांति के हक में है। जाहिर सी बात है। मेरे साथ नीरज राजपूत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, लद्दाख में चीन की हरकतों पर आपकी पैनी नजर रहती है। अब आपने ये तस्वीर भी देखी होगी कि किस तरीके से रूस में हमारे रक्षा मंत्री जो है वो चीन के रक्षा मंत्री को अपने चिरपरिचित अंदाज में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेज पे रहो तो ज्यादा ठीक है, अगर एलएसी पर हरकत करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है, इस मुलाकात के बाद वहां एलएसी पर हालात सुधरेंगे, चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा? बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तस्वीर सबसे पहले एबीपी न्यूज ने ही दी थी और सबसे पहले बताया भी था कि मीटिंग होने वाली है दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में। खुद चीन की तरफ से इस बात का ऑफर किया गया कि वो मिलना चाहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, बायलैटरल मीटिंग करना चाहते हैं एससीओ मीटिंग के साइडलाइंस पे, और उसके लिए खुद जो भारत ने उसके लिए एग्री किया। और अब हम देख रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, रात 9:30 बजे से शुरू हुई भारत के समय के अनुसार और अब भी चल रही है। जो हमें जानकारी मिली थी कि भारत की तरफ से जो कहा जाएगा चीन के रक्षा मंत्री को, हम लोग देख रहे हैं कि चीन के रक्षा मंत्री जो जनरल वेइफेंघी हैं, जो कि चीन की आर्टिलरी फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं, उनके साथ लाइन से पीएलए ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। भारत की तरफ से रक्षा मंत्री के साथ साथ रक्षा सचिव बैठे हुए हैं, डॉक्टर अजय कुमार बैठे हुए हैं, साथ ही एम्बेसडर बैठे हुए हैं और कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं जो कि एम्बेसी में तैनात हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि चीन अगर चाहता है, शांति बनाए रखना चाहता है, तो घुसपैठ करने की जो कोशिश की जाती है, एग्रेशन जो चीन की तरफ से होता है, उसको रोक दिया जाए। अगर वो रोक दिया जाएगा तो शांति बहाली हो सकेगी एलएसी में दोनों देशों के बीच में। जाहिर सी बात है, और फेंघी को यह संदेश देने में हमारे रक्षा मंत्री सफल रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रणय आपका भी और नीरज आपका भी इस बातचीत के लिए।